तक महाराज जी? 28-29 के बाद में आएगी। 28-29 के बाद में आएगी महाराज जी। बिल्कुल। क्या बहुत ज्यादा विशाल? ये है कि ऐसा कि मानव ढूंढने नहीं मिलेगा, जमीन खाली पड़ी रहेगी। जमीन महाराज जी खाली हो जाएगी पूरी दुनिया की? हाँ। तो महाराज जी ये 28 वाली कैसी है, कौन सी? वो भी जल्द से होगी, जब होगी तो। 28 में भी जल्द से ही होगी। तो महाराज जी ये जो कल की अवतार है महाराज जी, कहाँ होगा और कब होगा? ये संभल में होगा। संभल में होगा। तो महाराज जी किस स्वरूप में होगा? कार होगी दर्शकों। अब महाराज जी 3 साल में क्या आनंद, क्या जय जयकार है। जैसा कि आपको पता है प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है और इस बार का जो महाकुंभ है वो बहुत ही विशाल है। लंबे समय के बाद ऐसा अवसर आया है। हमारे साथ एक महाराज जी हैं, आप अवस्था में देख सकते हैं, कैमरामैन जरा दिखाइएगा। महाराज जी हमेशा इसी अवस्था में रहते हैं। महाराज जी आप हमेशा इसी अवस्था में रहते हैं? हाँ जी, इसी अवस्था में रहते हैं। कितने वर्षों से महाराज जी इसी अवस्था में रह रहे हैं? हो गए 10 साल करीब। 10 साल महाराज जी ऐसे ही खड़े रहते हैं। और सिर्फ महाराज जी फिर सोने वगैरह का, खाने का कैसे होता है? सब खड़े खड़े होता है। सब खड़े होता है। तो महाराज जी ये तो बड़ा मुश्किल होता होगा फिर तो? नहीं, कोई मुश्किल नहीं, प्रैक्टिस पड़ जाती है हर चीज की। प्रैक्टिस पड़ जाती है। तो महाराज जी ये आपने क्यों ऐसा प्रण लिया? ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से आपको ये प्रण लेना पड़ा कि आप खड़े खड़े ही रहेंगे अब? ये तो तपस्या है। कोई खड़े की करता है, कोई हाथ उठा के करता है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है। ये परमात्मा की इच्छा है, अपने मन से कुछ नहीं होता है। जैसा परमात्मा चलाता वैसा इंसान को चलना पड़ता है, क्यों प्रेरणा वो देते हैं। महाराज जी कितने वर्ष की उम्र में आप जो है वो बैराग धारण कर लिए थे? हमारे को 20 साल की उम्र में बैराग धारण हो गया था। तो तब से महाराज जी आप साधु हैं। किस अखाड़े से हैं महाराज जी? श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, नंगावा, भजनपुरी। वाह महाराज जी वाह। तो साधु महात्मा हैं, वो बहुत सारी रिद्धि सिद्धियां भी उनको प्राप्त होती हैं, जिससे वो भविष्य के बारे में कुछ जान पाते हैं, दर्शकों को बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो महाराज जी आने वाला वक्त कैसा हो सकता है? आने वाला वक्त तो अच्छा ही होगा। हाँ। तो कोई बड़ी आपदा नहीं आने वाली क्या? बड़ी आपदा अभी तो नहीं आने वाली है। कब तक महाराज जी? 28-29 के बाद में आएगी। 28-29 के बाद में आएगी महाराज जी। बिल्कुल। क्या बहुत ज्यादा विशाल आपदा होगी महाराज जी? विशाल भी हो सकती है। वैसे ये सुना है, हमारा तो विचार ये है कि ऐसा कि मानव ढूंढने नहीं मिलेगा, जमीन खाली पड़ी रहेगी। जमीन महाराज जी खाली हो जाएगी पूरी दुनिया की? हाँ। वाह महाराज जी, ये तो फिर बहुत विकराल हो जाएगा महाराज। बिल्कुल, क्योंकि कल की भगवान अवतार लेंगे ना, तो कैसे लेंगे? कुछ ना कुछ तो उनको तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो महाराज जी कल की अवतार के लिए क्या जमीन खाली होना जरूरी होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर लेकिन ऐसा मतलब संत भगवान कुछ कह रहे हैं कि ऐसा होने वाला है। तो महाराज जी ये जो कल की अवतार है महाराज जी, कहाँ होगा और कब होगा? ये संभल में होगा। संभल में होगा। तो महाराज जी किस स्वरूप में होगा? अब कल की अवतार तो यह है कि किसी कन्या से जन्म होगा उनका। कन्या से जन्म होगा। वाह महाराज जी। तो महाराज जी कोई उपाय है इसका, जो आपने बताया कि 2028 के बाद धरती खाली हो जाएगी? इसका उपाय तो अभी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? नहीं। तो महाराज जी केवल ये 25, 26, 27, 3-4 साल बचे हैं बस? बिल्कुल। 3-4 साल के बाद महाराज जी फिर कुंभ लग पाएगा कि नहीं? जब मानव रहेगा तो सब चीज होगी। हाँ। तो मानव ही नहीं रहेगा महाराज जी 28 के बाद तो? वो तो परमात्मा के हवाले, जो भी होगा सो देखा जाएगा। अच्छा। तो महाराज जी अगर 28 में सब कुछ ऐसा ही हो गया जैसा आपकी चेतना से महाराज जी बता रहे हैं, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा महाराज जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे सृष्टि जैसे पहली रची गई थी वैसे ही चलती रहेगी। अच्छा, तो 28 के बाद फिर से सृष्टि रची जाएगी? नहीं, वो कुछ ना कुछ रह जाएंगे, ऐसा नहीं पृथ्वी खाली नहीं होगी। अच्छा। कुछ ना कुछ बाकी रह जाएंगे। कुछ बाकी रह जाएंगे। हाँ, तो उनसे ही सृष्टि चालू रहेगी फिर। अच्छा, ये बात है। तो महाराज जी संभल ये यूपी वाला संभल है? संभल यूपी वाला। तो महाराज जी किस तरीके की, मतलब कैसे धरती खाली हो जाएगी? क्या ऐसा क्या होगा? ऊपर से आसमान से कुछ आएगा या जमीन फटेगी क्या? तो केदारनाथ में क्या हुआ था? ओ, आपदा। आपदा। हाँ। ठीक है, कैसे हुई थी? जल से। जल से। तो महाराज जी ये 28 वाली कैसी है, कौन सी? वो भी जल से होगी, जब होगी तो। 28 में भी जल से ही होगी महाराज? 28 में नहीं, 28 के बाद। 28 के बाद।
28 के बाद में हो सकती है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि 28 में हो जाए। हाँ। 28 के बाद में भी हो सकती है, हाँ। ठीक है, लेकिन होगी जल्द से। जल्द से होगी। वाह महाराज जी, तो उपाय भी कोई नहीं है और तो उपाय तो परमात्मा अपने आप ढूंढ लेता है, बता देता है। महाराज जी साधु महात्मा कुछ करेंगे इसको रोकने के लिए फिर? बिल्कुल, आप साधु महात्मा अपना भजन कर रहे हैं, ठीक है, यही उपाय है और क्या। तो महाराज जी ये 28 के सबसे पहले इसमें विनाश किसका होगा महाराज जी? विनाश किसका होगा? किस तरीके से, मतलब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा उससे, या बहुत जोर से बारिश होगी? नहीं, बारिश से कुछ नहीं, बारिश से नहीं होगा। नहीं। फिर समुद्र के जल से होगा। समुद्र के जल से होगा। तो सबसे पहले महाराज जी जो समुद्र के पास के वाले रहने वाले लोग हैं, उन्हीं का विनाश होगा फिर तो। हाँ, पास वाले हैं। यहाँ पे कितनी दूर आई है, कितनी ऊंचाई है, कितनी है ऊंचाई? हाँ महाराज जी यहाँ तो नदी है किनारे, तो फिर गंगा है, हाँ जल ही है, जल है, जल ही जल है। तो दोस्तों आपने देखा महाराज जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्यवाणी की है कि 28 के बाद आने वाला जो समय है वो बहुत संकट का होगा, मानवता पर गंभीर संकट होगा। 28 के बाद एक प्रलय होगी, हो सकता है कि दुनिया को फिर से बसाना पड़ जाए। महाराज जी पूरे 10 साल से ऐसे ही कठोर साधना कर रहे हैं खड़े खड़े। महाराज जी बहुत ही तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं महाराज जी। उसके बाद महाराज जी ने ये घोषणा की है। तो आपने देखा महाराज जी, और कुछ हमारे दर्शकों को आप देना चाहें आशीर्वाद? आनंद लो, खूब जय जयकार होगी दर्शकों। अब महाराज जी 3 साल में क्या आनंद, क्या जय जयकार है। देखो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। हाँ, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले को बांधे जा जंजीर। वाह। अब अपनी अपनी करना कर्म का अनुसार सब। अब महाराज जी 3 साल में चलो जो, अब देखो हो सकता है महाराज जी टल भी जाए, जरूरी नहीं है कि हो ही। नहीं, टल भी सकता है, टल भी सकता है ना, हो सकता है साधु महात्मा टाल दे। हाँ, है ना, बिल्कुल। अब महात्मा के ऊपर तो जो सृष्टि जमीनी रुकी हुई है, जमीनी रुकी हाँ, हुई है। महात्मा ही नहीं रहेंगे तो पता नहीं कब की प्रलय हो जाती। हाँ। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि 28 के बाद आएगी आपदा, हो सकता है रुक भी जाए, लेकिन महाराज जी का अनुमान है ऐसा, दिव्य साधना से महाराज जी ने ऐसा बताया कि 28 के बाद ऐसा हो सकता है ना महाराज जी? हाँ जी। जी, तो महाराज जी आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज जी कितने साल तक और रहेगी ये साधना ऐसे ही? ये तो प्रभु की इच्छा है, जब तक प्रभु चाहेंगे। जब तक उनकी। चलिए ठीक, धन्यवाद महाराज जी।